तो बच्चों हम आ चुके हैं उस पार्ट के अंदर जिस पार्ट के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो बोर्ड मास का हो या फिर दशमलव के ऊपर सन्निकटन का हो या किसी ना किसी प्रकार से इस चैप्टर से पूछा गया है। तो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जो बच्चा पहली बार जुड़ रहा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, रेगुलर जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वीडियो पर लाइक जरूर किया करें, ऐसे ना जाए, लाइक जरूर किया करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा बच्चों। और ये जो चैप्टर है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर बार पूछा गया है बच्चों, ऐसा एक भी साल नहीं गया होगा, बहुत कम रेयर देखने को मिला होगा, लेकिन इसमें से आते हैं, अवश्य आते हैं। तो इसको आपको पक्का कर लेना है। तो बच्चों स्किप ना करते हुए वीडियो को समझना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि पहला पार्ट जो होता है बच्चों आपको पता होगा, हम परिचय देते हैं यानी चैप्टर को समझाते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिए, वो हमारे मतलब हमारा क्या काम, मेरा जो पर्सनली मैं मानता हूँ कि अगर आप जो बच्चा अगर परिचय अच्छे से सीख जाता है, मतलब उसके बारे में थोड़ी उसको जानकारी हो जाएगी, तो वो आगे जाके थोड़ा अच्छा कर पाएगा। जैसे मान लो एक किसी रास्ते में अपने को जाना है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत अपने को नॉलेज है, यानी अगर हमको थोड़ा बहुत हिंट पता है तो हम इजीली वहाँ पर पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर पहली बार जा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा बहुत हम यहाँ पर जानकारी लेके ही आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा सफ़र थोड़ा अच्छा हो, आसान हो। मतलब इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा आसान हो जाए। तो बच्चों लाइक फटाफट से कर दीजिए, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा बच्चों। और जो बच्चे मतलब जो मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ ना, वो आप दूसरे पार्ट के अंदर जो मैंने दिए उनको करिएगा, और आगे वाले पार्ट में भी अगर मैं होमवर्क दे रहा हूँ तो आप उसको करके बताइएगा मुझे, ठीक है बच्चों। और बच्चों हमारे अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो बच्चों ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, देख लीजिए आप 8959887115 पर व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर आप जुड़ना चाहते हो तो बच्चों इस बार आपके लिए बेस्ट मौका है, ठीक है। हमारे साथ जुड़ के आपको PDF सेट्स मतलब प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाता है, ठीक है बच्चों। अब शुरुआत कर लेते हैं हमारे टोटल ज्ञान की बात के ऊपर, है ना बच्चों। तो पाठ अध्याय जो अरिहंत बुक की जो किताब कर रहे हैं, आप सबको पता होगा कि उसका व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम और जूम कर लेते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और जूम हो जाएगा। चलो बच्चों इतना काफ़ी होगा, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक एक चीज़ की जानकारी मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सन्निकटन, ठीक है, सन्निकटन किसी संख्या के आधे अथवा आधे से अधिक भाग का सन्निकटन या फिर लगभग मान पूरे मान के बराबर माना जाता है। सिंपल सा तरीका बच्चों समझिएगा। अगर मैं मानूँ मेरे पास एक संख्या लिखी हुई है 5.45, कितनी, 5.45, ठीक है। और एक संख्या अगर मेरे पास लिखी गई है 7.59, ठीक है। अब इसका अगर मुझे सन्निकटन निकालना है, किसका, इसका, तो ये किसके पास में, अब मुझे बताइए, ये 6 के पास में जा रहा है या फिर 5 के पास में। देखिए बच्चों ये बीच में है, 5 और 6 के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो किसके पास में ज़्यादा है, ये बताइए, जो संख्या किसके पास में ज़्यादा है, ये 5 के पास में ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम इसमें चले तो ये 7 और 8 के बीच की संख्या है, तो किसके पास में ज़्यादा है बच्चों, ये 8 के पास में ज़्यादा है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा हिंट समझ लीजिए बच्चों, कभी भी ऐसी संख्या है जिसमें आपको पहचानना है कि हमको किसके क्लोज ज़्यादा मतलब वो समझना है कि कौन इसका आंसर हो सकता है। तो बच्चों दशमलव के बाद की संख्या में 2 कंडीशन होती है। अगर 1, 2, 3 और 4 आया तो आंसर 5 को ही माना जाएगा। किसको, दशमलव के बाद अगर 1 0 भी आ जाए ना, 0 1 2 3 4 अगर संख्या है, जैसे यहाँ पर दशमलव के जस्ट पहली संख्या क्या हमारी 0 1 2 3 4 अगर आएगी तो वो 5 को ही गिना जाएगा, है ना। आंसर किसको गिना जाएगा, 5 को गिना जाएगा। लेकिन अगर दशमलव के बाद वाली संख्या 5 6 7 या 8 या 9 आती है तो इसमें 1 जोड़ के कितना बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। सिंपल सी बात बच्चों, यही रहेगा या फिर एक बढ़ेगा, ठीक है, कम नहीं हो सकता, यही रहेगा या फिर एक बढ़ेगा। कंडीशन क्या है, 5 6 7 8 9 दशमलव के बाद पहली संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा उदाहरण था, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, हर एक चीज़ में आपको डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, इसलिए आपको हर एक चीज़ को फॉलो करना है, समझना है, इसकी मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, माना जाता है सन्निकटन की क्रिया में सदैव संख्या के अंतिम कुछ अंकों को छोड़ देते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया। जिस स्थान तक मान निकालना है उसे दाईं ओर के स्थान का अंक यदि 5 या 5 से अधिक हो तो अभिष्ट स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। सिंपल सी बात मैंने अभी समझाया आपको, यानी जिस स्थान का मान निकालना है मुझे जिस स्थान का मान निकालना उसके आगे वाला दाएं ओर मतलब उसके आगे वाला, समझ लीजिए 9.783। और मुझे इसका निकालना है 7 का निकालना है, किसका, 7 का। तो इसके आगे वाला अंक कौन सा है, 8 है। तो 5 या 5 से अधिक है कि नहीं है, मतलब ये
5 या 6 या 7 या 8 या इनमें से है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा 9 दशमलव कितना बना देंगे हम, इसको 8 बना देंगे। सिंपल सी बात आई समझ में कि नहीं आई? अगर यही सवाल में अगर ये लिखा होता यहाँ पे अगर सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर 4 होता और यहाँ पे 8 होता और इसको निकालना होता वापिस, तो ये 5 या 5 से छोटा है, मतलब 9.7 ही माना जाएगा। ऐसा कैसा रहेगा? या फिर अगर आगे बढ़ा मतलब बड़ी संख्या हुई तो बढ़ाया जाएगा, 1 प्लस होगा, ये यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, चलो बच्चों, पसंद आ रहा है वीडियो तो बच्चों लाइक तो करना बनता है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। संख्याओं का सन्निकटन। किसी स्थान में दिए गए स्थान जैसे दहाई, सैकड़ा, हजार आदि में सन्निकटन करते समय यदि उसके दाएं वाला अंक 5 या 5 से अधिक हो तो उसे दिए गए स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं तथा दाएं के स्थान वाले अंक को शून्य में बदल देते हैं। सिंपल सी बात समझिएगा बच्चों। ठीक है, सिंपल सी बात को और गहराई में आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे जूम करते हैं, केवल एग्जाम्पल को लेते हैं, केवल ये एग्जाम्पल को देखिएगा। ये जो यहाँ पे जैसे करके लिखा हुआ है ना, इसको समझिएगा, ये वाले हिस्से को पकड़िएगा। 357 का दहाई में सन्निकटन, 357 का दहाई, क्या बोला उसने? दहाई, तो इकाई और ये दहाई। ठीक है, 5 आया। ठीक है, कंडीशन क्या है? 5 या 5 से अधिक हुआ तो उसके आगे वाला, जो पूछा उसके आगे वाला बच्चों है ना, वही नहीं, उसने पूछा इकाई और दहाई पूछा, इसने उसने 5 का पूछा, तो 5 के आगे वाला अंक 5 या 5 से अगर अधिक हो तो इसमें क्या जोड़ देते? 1 जोड़ देते, मतलब 6 बन जाएगा। और बाकी जो बचे अंक में क्या कर देंगे? 0 लिख दिया जाएगा। कितना? 0। ठीक है, इस तरीके से होता है बच्चों। ये केवल 0 वाला सवाल किसमें? जिसमें दशमलव वाली संख्या नहीं है, मतलब नॉर्मल संख्या होगी, दशमलव नहीं होगा, उसमें 0 0 लगता है। बाकी दशमलव वाले में संख्या हटा दी जाती है। हम उसके ऊपर बात करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिए पूरा वीडियो, चाहे कितना भी लंबा हो जाए, लेकिन आपको ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि जितना इसमें समझोगे उतना आपको आगे काम आएगा। ठीक है, दहाई का अंक हमने निकाल लिया। जैसे हम चलते इस वाले सवाल में, 2 2 5 9 4, अगला क्या बोला उसने? 2 2 5 9 4 बोला उसने। ठीक है, सैकड़े में सन्निकटन बताइए। सैकड़ा का है इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। ठीक है, इसके आगे वाला अंक 5 या 5 से अधिक है, 9 आ रहा है। सिंपल सी बात है, मैंने बोला था 5 या 5 6 7 8 में से 9 में से कुछ भी आ जाए तो क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे इसमें, तो 2 और 2 और 5 में 1 जुड़ जाएगा तो 6, और बाकी दोनों जगह क्या लगा देंगे? 0। सिंपल। अगले में चलते हैं। 1 2 3 5 6 7, क्या दिया उसने? 1 2 3 5 6 7, उसने बोला हजार में। किसमें? हजार में। तो गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये यहाँ पे आया। और इस 5 या 5 से अधिक है बच्चों, सिंपल सी बात है, 1 2, इसमें क्या जुड़ जाएगा? 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि 1 जोड़ेंगे, 5 या 5 से अधिक होता है तो ये जोड़ दिया 1, बाकी तीनों जगह क्या लगा देंगे? 0। सिंपल सी बात। और अगर बच्चों एक और एग्जाम्पल मैं मेरे हिसाब से दे दूँ जो कि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा बहुत, कि अगर इस प्रकार से होता 3 4 6 2 3 1 में सैकड़ा, क्या आता? सैकड़ा निकालना है ना, क्या निकालना है? सैकड़ा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ पर आए। ठीक है, तो इसके आगे वाला अंक 5 या 5 से अधिक नहीं है ना, छोटा है, तो ये ऐसा कैसे ही रहेगा? मतलब 3 ऐसा, 4 ऐसा, 6 ऐसा और 2 ऐसा कैसा ही रहेगा, बाकी दोनों जगह क्या लग जाएंगे? 0 लग जाएगा बच्चों। इस प्रकार से ऐसा आंसर निकलेगा। ये इसका मतलब था इसके अंदर का। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा बच्चों, लाइक फटाफट से कर दीजिए। चलो बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं दशमलव संख्याओं का सन्निकटन। सिंपल सी बात है ना, दशमलव संख्या की बात होगी तो दशमलव के बारे में जानना है हमको। तो सिस्टम वही है बच्चों, है ना, 5 या 5 से अधिक और 1 जोड़ना, सिंपल तरीका है, वही चीज़ है ना। लेकिन इसमें कंडीशन नीचे यहाँ पर लास्ट में उसमें क्या था? 0 लगा देते अपन। लेकिन इसमें क्या है? दशमलव, उसके बाद वाले अंक को क्या करेंगे? हटा देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, यहाँ पे दिया गया 18.6, कितना दिया गया? 18.6, केवल एक ही अंक दिया गया है। दशमलव संख्याओं का सन्निकटन पूछा है, तो यहाँ पर कुछ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तो कुछ पूछा नहीं गया है, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या को 100वें, 10वें, 1000वें बोला जाता है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है नीचे, दशमलव के बाद वाले स्थान में क्या पढ़ा जाता है? 10वें, 100वें, 1000वें गिना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी पूछा नहीं था। हम किस में मानेंगे? दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या ही देखनी है अपने को, कुछ भी नहीं पूछा। मतलब क्या देखना है? दशमलव के बाद वाली संख्या क्या है? 5 या 5 से बड़ी होगी तो डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 18 के बाद क्या होता है? 1 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, सिंपल। और अगर ये सवाल ऐसा होता, 4 ही होता, तो इसका आंसर केवल क्या होता? 18 ही होता, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो 18 का 18 रह जाएगा। अगर बड़ा होता तो 1 जोड़ के 19 बन जाता है ना, इस तरीके से होगा।
और पॉइंट के बाद की संख्या को हटा देते हैं। सिंपल सी बात। ऐसा कैसा बन गया, ये भी ऐसा कैसा बन गया, पॉइंट वाले दशमलव के उसके बाद वाले अंक को हटा देते हैं। सिंपल सी बात आई समझ बच्चों, ठीक है। अब नीचे भी थोड़ा सा समझेंगे, एक और दशमलव वाली चीज़ें को समझिए बच्चों। लाइक से उम्मीद रख रहा हूँ मैं इस वीडियो पे, देखते हैं कितने बच्चे हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कितने बच्चे लाइक करते हैं। मेरे ख्याल से जितने बच्चे करेंगे उतने मेरे लिए कम होगा, क्योंकि मेहनत बहुत बच्चों, आधी आधी रात तक मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, इस सवाल के अंदर आपको क्या समझना है, देखिए यहाँ पर समझेंगे। यदि दशमलव के बाद का अंक 5 से छोटा हो तो दशमलव के पहले स्थान अंक को बिना बदले ही दशमलव उसके अंक को हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात समझिए बच्चों, अगर इस कंडीशन में आता है सवाल, मतलब ऐसे में दशमलव हटेगा ही हटेगा। देखिए मैंने अभी एग्जाम्पल तो बता ही दिया आपको, अभी जैसे मैंने बता दिया, अगर छोटा हुआ तो क्या करेंगे, ये ऐसा कैसा ही आंसर रह जाएगा। अगर यहाँ पे अगर बड़ा होता ये, अगर यहाँ पे 5 होता तो आंसर इसका 7 होता, ठीक है। सिंपल सी बात, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। इस नीचे वाले में समझिए, अब दशमलव के बाद दिए हुए स्थान जैसे 10वें, ठीक है। अब 10वें किसको पढ़ेंगे समझिएगा, इसको पढ़ेंगे 10वें, ठीक है, ये वाला सा आएगा है ना। फिर आ जाएगा, इसको पढ़ेंगे 100वें, और लास्ट वाले को पढ़ेंगे 1000वें। इसको क्या पढ़ेंगे, 1000वें पढ़ेंगे इसको, है ना। दशमलव के बाद 3 संख्या है ये, है ना। तो 100वें, 10वें और 10वें, 100वें और 1000वें में सन्निकटन आदि करते समय उसके दाएं स्थान 5 या 5 से अधिक और एक जोड़ दो, बाकी हटा दो। वही नियम है बच्चों, दशमलव के बाद संख्या हटानी है, लेकिन एक जोड़ना भी है। कैसे जोड़ना है समझिएगा ध्यान से, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है 54.67, कितना दिया उसने, 54.6 और 7 दिया है, ठीक है। उसने पूछा कि इसका सन्निकटन किसका पूछा, 10वें, किसका पूछा है, 10वें का पूछा है। तो 10वें कौन है, ये है 10वें। दशमलव के जस्ट पहली संख्या को क्या पढ़ा जाता है, 10वें पढ़ा जाता है। तो इसके बाद वाली संख्या देखेंगे कौन है, 5 है, 5 से बड़ी है, बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, 54 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, और ये हटा देंगे। जहां तक पूछा ना वहीं तक की संख्या लेनी है। अगर वो जोड़ा तो जोड़ के लिख देना, नहीं जोड़ा तो ऐसे कैसे लिख देना, पर हटाना जरूर है, उसके बाद वाली संख्या को हटा देना है। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ यहाँ पे मन से, 723.4812 मैंने पूछा यहाँ पे, किसका पूछा, 100वें का पूछा। तो 10वें और ये 100वें, 8 पाया। इसके बाद वाला अंक 8 या मतलब 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, छोटा है। तो क्या होगा आंसर इसका, 723.4 और 8 ऐसा कैसा ही रह जाए, बाकी संख्या क्या करेंगे, इनको हटा देंगे। सिंपल सी बात, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर 6 होता तो मैं यहाँ पे 9 लिख देता, क्योंकि एक अंक मतलब अगर वो बड़ा होता, 5 से 5 से बड़ा, अगला अंक जो पूछा उससे अगला अंक अगर बड़ा होता तो एक जोड़ देते और वो 9 बन जाता। लेकिन छोटा था तो हमने ऐसा कैसा रखा और बाकी को हटा दिया, है ना। इसमें हटाने का काम होता है। तो ये थे अपने एग्जाम्पल कुछ, जहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से दिए गए, अब इनका आंसर समझ सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पूछा गया तो सन्निकटन उसके आगे वाला अंक छोटा था तो एक को ऐसा कैसा रख दिया, यहाँ पर एक पूछा गया उसका आगे वाला अंक छोटा था तो एक ऐसा कैसा रख दिया, है ना। कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं बच्चों, पहले इस वाले पार्ट को समझेंगे। ये तो दोनों एक ही पार्ट है वैसे, ठीक है। बोर्ड मास का नियम है यहाँ पे, इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। बोर्ड मास के ऊपर बच्चों मैं सोच रहा हूँ कि जब हम रिवीजन में जाएंगे, जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें ना बोर्ड मास के थोड़े लंबे चौड़े वीडियो बनाएंगे 2-4, जिसमें आपको डिटेल में हम बात करेंगे, है ना, ठीक है बच्चों। अगर आप राय देते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए किस प्रकार से बोर्ड मास को लिया जाए। अब ये तो अगर आप जो बच्चा पूरा वीडियो देखते हो उसको सुनने में मिल रहा होगा मैंने क्या बोला है, कि जो मतलब आपको क्या सजेशन देना है कि बोर्ड मास को आपको किस प्रकार से सीखना है। बोर्ड मास काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से टॉपिक में से एक माना जाता है, जो कि हर साल पूछा जाता है, चाहे वो छोटे कैटेगरी का लेवल का हो या ऊपर कैटेगरी का हो, आता जरूर है। तो आप किस प्रकार से सीखना चाहते हैं, हम अलग अलग वीडियो पे के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे नॉर्मल सवाल ले लिए, कुछ थोड़े टफ ले लिए, थोड़े और टफ ले लिए, ऐसे 2-3 पार्ट में हम डिवाइड करके बना सकते हैं। तो हम जब देखेंगे तब आप कमेंट करके बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा कब उसके ऊपर काम करें हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सरलीकरण। जटिल व्यंजकों का सरलीकरण एक विशेष क्रम के अनुसार होता है, जिसे बोर्ड मास का नियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बोर्ड मास का नियम को अगर मैं समझाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा बहुत समझूं तो इतना बड़ा अगर आप ये समझोगे, इससे अच्छा मैं आपको मेरी तरह से आराम से समझा देता हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, अरे ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ जाते हैं। B4 होता है कोष्टक, मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब पहले कोष्टक खोले। सबसे पहला नियम होता है पहले कोष्टक खोले। लेकिन कौन सा कोष्टक खोलोगे बच्चों, देखो 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। एक तो होता है सबसे बड़ा, एक होता है बच्चों
मंजिला जो कि आपको देखने को मिलेगा, ये आ गया मंजिला, और एक होता है सबसे छोटा जो कि आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कोष्टक होते हैं। फिर आता है का का मतलब होता है बच्चों गुणा लगाना, है ना। फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, इन दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बच्चों ब्रैकेट पहले, सबसे पहले कौन सा करेंगे? कभी कभी क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर बच्चों आपको, जैसे मान लो इतना बड़ा ब्रैकेट आया, यहाँ पे कुछ संख्या लिख दी, -4 लिख दिया, फिर ब्रैकेट कर दिया 3 - 4 करके, यहाँ पे +1 कर दिया, उसके ऊपर इसे बार लगा दिया। तो पहले इस बार को सोल्व किया जाएगा। किसको? इस बार को पहले सोल्व किया जाएगा, तब जाके आगे सॉल्यूशन होगा, जो कि मैं आपको समझा दूंगा। वो तो ये जो नियम है आपको याद कर लेना है। कुछ चिन्हों का गुणा समझ लीजिए आप, जैसे माइनस में, अगर माइनस में गुणा करते हैं तो वो प्लस बनता है, माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस बनेगा, प्लस माइनस में करेंगे तो माइनस बनेगा, और प्लस प्लस में करें तो प्लस बनेगा। ठीक है बच्चों, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बता दूं कि अगर भाग या गुणे में, दोनों में, भाग या गुणे दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, आपको कभी भी गलती नहीं होगी। अगर दो संख्या है जिसमें अलग अलग चिन्ह आते हैं, किसमें? अलग अलग, भाग करेंगे तो 2 अंक चाहिए, गुणा करेंगे भी 2 अंक चाहिए। अगर दोनों अंक अलग अलग साइन वाले हैं, यानी कुछ इस प्रकार से 2 लिखा हो, एक में 4 लिखा गया है, क्योंकि प्लस के आगे साइन नहीं लगाते हैं ना, आपको पता होगा, तो इसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। 4 दूनी 8 माइनस में आएगा। ठीक है, गुणा और भाग की बात हो रही है, अगर भाग भी दोगे तो माइनस में ही आना है। बस यही कंडीशन है भाग और गुणे के अंदर माइनस में आने की, कि एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की, बाकी सारी की सारी प्लस वाला सिस्टम है। दोनों माइनस आएगी तो भी प्लस में, दोनों प्लस आएगी तो भी प्लस में। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर माइनस प्लस में आया, चाहे वो इधर वाली हो या इधर वाली हो, कोई भी एक संख्या माइनस में होगी तो आंसर माइनस में ही आना है। तो ये था बच्चों हमारा थोड़ा बहुत नियम, जो कि आप पढ़ सकते हो। मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे यहाँ पे डिटेल में शो कर देता हूँ, जो कि आप इसको सीख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सीखिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसको इतना वो ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसमें समझाने में कुछ है नहीं। जब मैं सवाल करूँगा ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बस ये आपको पता होना चाहिए कि पहले किसका नंबर लगेगा, क्योंकि पहले नंबर पे कौन आएगा और आखिरी में कौन आएगा, और बार सिस्टम क्या है, और प्लस माइनस का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बस आना चाहिए। बस आप बाकी चाहो तो आप ये हिंदी में आप समझ के भी आप इसको समझ सकते हो। अगर मैं इसको सवाल से समझाऊंगा बच्चों तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं समझूं, मतलब मैं किसी को समझाऊं, मेरे हिसाब से मैं खुद अपने आप को समझूं तो मैं समझा दूंगा। बस आपको क्या करना है, टोटली समझना है, मतलब स्किप ना करना है, सपोर्ट करते हुए चलना है। आपकी भी मदद होगी, हमारी भी आपको मदद करनी है, दोनों तरीके से आपको लेके चलना है। ठीक है बच्चों, एक तरफा चीज़ें नहीं चलती है, तो आपको सपोर्ट भी करना है। आपको कंटेंट भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा, हेल्प भी करेंगे हम किसी न किसी माध्यम से, और आपका सिलेक्शन करवाने का पूरा प्रयास करेंगे बच्चों। तो ये था हमारा पहला पार्ट, जो कि था हमारा व्यंजकों का सन्निकटन के ऊपर सवाल थे। बोर्ड मास के ऊपर भी हम काम करेंगे बच्चों। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक फटाफट से कर दीजिए। जो बच्चे नए वो जुड़ जाइए, और अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मैंने आपको पहले भी नंबर बता दिए थे। ग्रुप में जुड़ना है तो ये हमारा नंबर है। ठीक है, ये मतलब नंबर है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बच्चों जुड़ जाइए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।